उनको जितनी खुशी हुई थी लोकसभा जीतने से, उतनी खुशी होनी चाहिए हारने से। तो हम भी साइकिल 15 और देके आए हैं। सचिन नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों, आज फिर मौजूद है मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर की सियासत का ये कह सकते हैं कि आज एंडिंग होने वाला है। मतलब ये कह सकते हैं कि आज चुनाव का आखिरी दिन मान लीजिए, क्योंकि मतगणना शुरू हो गई है और 9 राउंड में भाजपा के यहाँ 27,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए है। कहीं न कहीं ये बड़ी जीत होगी और बड़ा संदेश होगा आने वाले 2027 के लिए भी। ये बड़ा संदेश जाएगा कि भाजपा यहाँ कितनी बढ़त बनाएगी। देखेंगे ये मिल्कीपुर का बोर्ड है, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं। सामने थोड़ी दूर पर यहाँ भाजपा का कार्यालय है, उसी के बगल में सटी हुई दुकान है। हम इन बाबा जी से बात करेंगे। क्या लगता है बाबा जी, इस समय मिल्कीपुर में क्या परिवर्तन हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। जो ये कलंक लग गया था हिंदुत्व के लिए, वो कलंक धुल रहा है पूरी तरह से। जनता जो गलती कर गई थी, अपनी गलती का सुधार उसने किया और हो रहा है। काउंटिंग से ये दिख रहा है कि वो सुधार हो गया। नहीं, अभी तक के राउंड में जो 9 राउंड गुजरा, यहाँ तक भाजपा लगभग 27,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए। क्या लगता है कि अपने 300 राउंड तक कितना जा सकती है? भाई, हमारी उम्मीद यह है कि वो 1 लाख के ऊपर आसपास रहेगी। अखिलेश यादव का बड़ा बयान रहा कि यहाँ के शासन प्रशासन भाजपा को चुनाव जिता रहा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वोट तो जनता देने गई है। शासन प्रशासन घर में नहीं गया किसी के वोट लेने। वो अपने बूथ पे रहा होगा, जहां उसकी ड्यूटी रही होगी वहां रहा होगा, लेकिन जनता अपने घर से निकल के पोलिंग बूथ तक गई। प्रशासन टाइट था। अभी बता रहे हैं कि कहीं न कहीं एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें एक किसी बुजुर्ग ने कहा कि हम 6 वोट अकेले डाल के आए हैं, बाद में खंडन किया। इस पर क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं है। जैसे हमने कहा कितना वोट पड़ा, हमारी जिम्मेदारी है गांव से 50 वोट ले जाना। भाई, घर से निकालना। मतलब कन्वर्सिंग करके निकाल रहे हैं। तो ये थोड़े ना कि हमने 50 वोट अपने आप अकेले डाल दिया, सब मिलके डाले ना। तो वही बुजुर्ग थे, कह गए जब ने 6 वोट डाला। वो खुशी है इस चुनाव से और अयोध्या के मिल्कीपुर चुनाव जीतने से? बहुत खुशी है, बहुत। कार्यालय बड़ा ठंडा पड़ा है। ठंडा भी दोपहर बाद वहाँ गमकेगा, बनेगा। तो जैसे अभी हम गए, दरवाजा बंद है, शटर गिरा है, वहाँ कोई कार्यालय पे कोई है नहीं होगा। अभी दोपहर बाद सब कुछ आएंगे, सब लोग वहाँ गए हैं ना। हाँ। अच्छा, अभी देखेंगे अखिलेश यादव ने एक बड़ा सफेद कपड़ा भेज रहे थे इलेक्शन कमीशन को, तो इस पर क्या कहेंगे? भाई, वो उनकी विचारधारा है, उनकी सोच है। 2 पहलवान लड़ते हैं, जो एक जीतता है एक हारता है। उनको जितनी खुशी हुई थी लोकसभा जीतने से, उतनी खुशी होनी चाहिए हारने से। ये तो बड़ा सवाल। मतलब कौन हारने के बाद कौन खुश होता है? नहीं, खुश होना चाहिए। हाँ, वो राजनीतिज्ञ हैं। अच्छा, राजनेता हैं। प्रदेश का उन्होंने नेतृत्व किया है। तो ये थोड़े ना कि सब एक ही आदमी जीतता रहेगा। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार का जो वोटिंग रही, एक मिनट, जब अवधेश जी जीते तो लल्लू सिंह तो नहीं ले गए थे सफेद कपड़ा, हार गए। जनता का मत था, उन्होंने स्वीकार किया। इनसे क्यों नहीं स्वीकार हो रहा है? अब चुनाव आयोग को कफन देने जाएंगे। अखिलेश यादव अभी देखेंगे एक चुनाव के पहले एक लड़की के मामले में बहुत तेजी से रोए, उसमें राम भी याद आए। उसके बाद हनुमान जी का चालीसा पढ़ते नजर आए। इसके पहले कभी देखा है क्या? नहीं, कभी नहीं। उनको एहसास हो गया। देखो, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं और सबको सर्वधर्म मानने का अधिकार है। हम पीर बाबा की मजार पर नहीं जाते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं। तो वो अकेले ऐसा क्यों करते हैं कि हम राम के विरोधी हैं? मुलायम सिंह यादव ने कितनों को मरवा दिया। हमें लगता है इसीलिए अखिलेश जी राम मंदिर नहीं गए। मतलब पिता की विरासत को कायम रख रहे हैं। कायम वो विरासत नहीं है, वहां उन्होंने अत्याचार किया था, इसलिए वहां नहीं जा रहे हैं। हमें तो ऐसे लगता है। जबकि चलो, उन्होंने गलती करी, हो गया। अभी इनको तो
सुधरना चाहिए। सुधारना चाहिए। क्या लगता है इस जीत का जश्न कैसे बनेगा? जी ये बहुत अच्छा जश्न रहेगा। हमारे यहाँ भी डीजे की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पटाखे पटाखे गोले सब कुछ हैं। जो बता रहे हैं दादाजी, आप कह रहे थे कि उन्होंने बताया हम भाजपा को 6 वोट दे के आए हैं, तो हम भी साइकिल 15 वोट दे के आए हैं। ऐसी बात है, तो इसमें बताने से और कहने में बहुत अंतर, देने में वहाँ। नहीं, चुनाव आयोग कहीं न कहीं लपेटेगा। जी जी लपेड़े में कोई टेंशन नहीं, हमें बता रहे हैं साइकिल 15 वोट दे के आए हैं। बता ये भाई दीजिए। साहब देखिए बता रहे हैं कि साइकिल को 15 वोट दे के आए जी हैं। जी आप सपोर्ट भाजपा को कर रहे हैं, वोट सपा को दे के आएंगे? नहीं नहीं, हम साइकिल का सपोर्ट कर रहे हैं। साइकिल सपोर्ट कर रहे हैं जी जी। और जीत का जश्न भी मना रहे हैं। अब भाई जीतेगा, कोई पार्टी जीतेगा, हमारे गांव के यहाँ ज्यादा लोग भाजपा ही है, तो उनका हम जश्न हम भी मनाएंगे। क्या करेंगे हम? तो गेहूं के साथ खून पीसा जाता है वैसे भी, तो हम भी वैसे में हो लेंगे। अच्छा। लड्डू खा लेंगे। ऐसा नहीं हम खा। अब भाई जैसे अयोध्या प्रसाद बता रहे हैं कि हम कफन लेके जाएंगे, हमारा वो नहीं है कफन लगे। जीतेंगे तब भी स्वीकार करेंगे, हार गए तब भी स्वीकार है। हमने अपना काम किया। क्या दादाजी कुछ कह रहे हैं? नहीं, ठीक है। ये भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे हैं जीत का केला खा रहे हैं। लोग जीत का लड्डू खाते हैं, आप जीत का केला खा रहे अरे भैया मुंह मीठा करने से ना वो भी मीठा मीठा था। हैं। अच्छा मीठा हाँ, मीठा। और क्या, अभी उसके बाद वहां से आएगा कार्यालय, सब लोग वहीं गए हैं फैजाबाद जी ऐसे ही। अभी ये भाई साहब देखेंगे वीडियो से लगातार अपडेट पर लगे हुए हैं। भाजपा ही है क्या? अरे भाजपा में नहीं थे हम, मित्रसेन यादव के साथ थे, लेकिन जब से वो नहीं है तब से हम आपको कोई दिक्कत मतलब ये तो कह सकते हैं कि मित्रसेन यादव के परिवार का कहीं न कहीं कुछ तो इसमें चुनाव में विशेष अहम भाजपा के साथ रही, क्योंकि भाई साहब कह रहे हैं मित्रसेन के साथ थे, लेकिन वोट भाजपा को हमें लगता दे के आए हैं। तो ये दे के आए हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ में, क्योंकि मिल्कीपुर का हर पल हर क्षण ये पूरी दुनिया देखने को बेताब है कि आखिर भाजपा और सपा में चल क्या रहा है, क्योंकि अभी 9वें राउंड तक 27,000 वोटों से भाजपा की बढ़त है। हम आगे भी अपडेट करते रहेंगे, लगातार नए अपडेटों के साथ आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।